वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 11 जून 2021 और 11 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कथक नृत्य में देश की पहली डी लिट उपाधि प्राप्त करने वाली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, विधि नागर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में कथक की सह आचार्य डॉक्टर विधि नागर कथक नृत्य में भारत की पहली डी लिट उपाधि अर्जित करने वाली महिला बन गई है। उन्हें यह उपाधि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा शोध कार्य पूरा होने के उपरांत दी गई है। इनसे पहले पंडित बिरजू महाराज को 2 बार कथक में डी लिट की मानद उपाधि मिल चुकी है। विधि नागर का डी लिट में शोध का विषय उत्तर प्रदेश में कथक परिवारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान सागर में भारत और किस देश ने गश्त की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, थाईलैंड। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से पैदा हुई चिंताओं के कारण भारत और थाईलैंड के नौसेना ने अंडमान सागर में 3 दिवसीय साझा गश्त की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना का गश्ती जहाज आईएनएस सरयू व थाई जहाज क्राबी के अलावा दोनों तरफ के ड्रोनियर विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह भारत थाईलैंड के साझा गश्त कॉर्पेट का 31वां संस्करण है। ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बाहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। यह अभियान देश के 112 आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है। अभियान के जरिए 20 लाख नागरिकों को कोविड-19 सहायता प्रदान की जाएगी। जिला प्रशासन ऐसे कोविड-19 मरीजों को होम केयर सहायता उपलब्ध करवाएगी जो एसिम्टोमेटिक है या जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और पिरामल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस देश का शहर पहले स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड है। इंडेक्स में दुनिया भर के 140 शहरों को शामिल किया गया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर ओसाका जापान और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड शहर है। सीरिया का दमिश्क शहर दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहर बना हुआ है। इसका इंडेक्स में 140वां स्थान है। सबसे खराब 10 शहरों में बांग्लादेश का ढाका और पाकिस्तान का कराची भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में किस भारतीय विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को पहली बार शामिल किया गया है। इस रैंकिंग में जेएनयू की रैंकिंग 561 से 570 के बीच रही है। इस वर्ष प्रथम 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के 22 संस्थान शामिल हैं। रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे 177वें स्थान पर, आईआईटी दिल्ली 185वें और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडेशन डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 9 जून। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 9 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम एक्रीडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स है। व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम IAF और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग ILAC के द्वारा यह दिन मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कोरल ट्रायंगल डे भी 9 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कोरल ट्रायंगल के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वाटर ब्यूरियल।
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में वाटर ब्यूरियल फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इस फिल्म का निर्माण असम के प्रसिद्ध उपन्यास साबा कोटा मनुह के आधार पर किया गया है। साबा कोटा मनुह उपन्यास को याशी दोरजी थोंगजी के द्वारा लिखा गया था। इस फिल्म का निर्देशन शांतनु सेन के द्वारा किया गया है। वाटर ब्यूरियल फिल्म का प्रस्तुतिकरण संजीव नारायण द्वारा किया गया है। संजीव नारायण प्राग समाचार के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तरह वार्षिक पुरस्कारों के वितरण की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, असम। असम राज्य सरकार ने हर साल किए जाने वाले भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तरह असम रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है। असम रत्न पुरस्कार पहले हर 3 साल में एक बार दिया जाता था। समाज में अहम योगदान के लिए हर साल एक व्यक्ति को असम रत्न, 3 लोगों को असम विभूषण, 2 लोगों को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि के रूप में असम रत्न पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा असम विभूषण पुरस्कार के लिए 3 लाख रुपए, असम भूषण पुरस्कार के लिए 2 लाख और असम श्री पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। असम के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटकॉइन को वैध मुद्रा बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन 90 दिनों में अमेरिकी डॉलर के साथ अल सल्वाडोर में वैध मुद्रा बन जाएगा। नए कानून के अनुसार देश में हर व्यवसाय को वस्तु या सेवाओं के लिए बिटकॉइन को स्वीकार करना जरूरी हो गया है। मूल्यों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव के कारण किसी भी देश ने अभी तक बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अपने देश में वैध मुद्रा घोषित नहीं किया है। यह है मैप में अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की कैपिटल है सान सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की करेंसी है अमेरिकी डॉलर और अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है नाइब बुकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता किसने प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से 5,50,000 एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार का लक्ष्य रखा गया है। विश्व बैंक के द्वारा इससे पहले 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एमएसएमई इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम जुलाई 2020 में स्वीकृत किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।